बार बार माँ पार्वती की स्तुति करती है और चंचुला की कातर वाणी विनती सुन करके भक्त वत्सला मैया पार्वती कहती हैं कि हे चंचुला, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूं, बता तुम्हारी क्या इच्छा है। चंचुला कहती है कि हे माँ, हे दीन वत्सले, मेरा दम्भी पति जो है, दुराचारी पति, मुझसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। हे माँ, वह इस समय पता नहीं किस योनि में है, किस स्थान पर है, किसी गति की यातना भोग रहा है, कुछ मुझे पता नहीं है माँ। हे माँ, आप मेरे पति को देखो ध्यान से कहाँ है और मेरे पति पर कृपा करो माँ। चंचुला की बात को सुन करके परंपरा जगदम्बा भगवती मैया पार्वती ध्यान करती हैं और ध्यान से देखती हैं कि उसका पति जो है विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में दुख भोग रहा है। मैया पार्वती चंचुला से कहती हैं कि हे चंचुला, तेरा पति तो विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में अनेक कष्ट भोग रहा है। मैया पार्वती की बात को सुनकर के चंचुला कहती है, हे माँ, अब आप कृपा करिए मेरे पति पर, उसके कष्ट को दूर करो माँ। चंचुला की बात को सुनकर के मैया पार्वती अपने गण को बुलाती हैं, एक तुम्बरु नाम के गण को बुलाती हैं और कहती हैं कि हे तुम्बरु, विंध्याचल पर्वत पर जाकर के वहां पर जाओ और देखो कि चंचुला का पति पिशाच योनि में कष्ट भोग रहा है। आप वहां जाकर के और उसको श्री शिव महापुराण के महात्म्य और सातों संगीताओं का विधिवत श्रवण कराओ और उसे प्रेतत्व से मुक्त करो। मैया पार्वती की बात को सुन करके तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर जाते हैं और जाकर के उस चंचुला के पति को भगवान श्री शिव महापुराण की कथा को सुनाते हैं और उसको प्रेतत्व से मुक्त करते हैं और उसको ला करके भगवान भोले बाबा के चरण शरण में उपस्थित करते हैं। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके वह बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण है वह दिव्यात्मा होकर के भगवान के श्री चरणों में उनका पूजन करने लगता है, उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। और कैलाश पर चंचुला और बिंदुक दोनों पत्नी भगवान की सेवा में रत रहते हैं और भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती के दोनों सेवक बन करके बड़े ही आनंद से सुख भोगने लगते हैं। अब शौनक आदि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, आपने श्री शिव महापुराण की कथा में यह बताया कि किसका किसका कल्याण हुआ, कैसे कल्याण हुआ, आपने बड़ी कृपा की। अब हे प्रभु, अब कृपा करके आप श्री शिव महापुराण के श्रवण की विधि को कहिए प्रभु, जिससे कि श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, अब आप श्री शिव महापुराण की कथा विधि श्रवण करो। श्री शिव महापुराण श्रवण करने के इच्छुक प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुला करके कथा के निर्विघ्न समाप्ति हेतु मुहूर्त का शोधन करवाओ। इसके पश्चात स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचा ले कि अमुक स्थान पर अमुक तिथि से अमुक तारीख से अमुक दिन से श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। सभी भक्तों से निवेदन करें, गांव समाज नगर बस्ती बंधु बांधव सबसे निवेदन करें और सबको आमंत्रित करें कि हे भक्तों, फला समय पे फला तारीख से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन है और इस कथा में आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अपना अमूल्य समय
कथा में निकाल करके आवे और अपने जीवन को धन्य बनावे कथा श्रवण करके। इस प्रकार से पोस्टर, पर्चा, बैनर आदि जो भी व्यवस्था हो उससे संदेश भिजवावे। कथा मंडप में केले के खम्भों, ध्वजा पातकाओं, सामियानों, बिछावन आदि की व्यवस्था करके कथा पंडाल को बढ़िया ढंग से सजाना चाहिए। कथा मंच की सजावट आदि की सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। फूल मालाओं से कथा पंडाल को सजा करके मनमोहक बनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम आप अपने बेटे और बेटियों के विवाह के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं, विवाह की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से कथा श्रवण के लिए भी तैयारी करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से कथा के निमित्त सामान को प्रसन्न चित्त होकर के एकत्रित करना चाहिए। कथा कहते समय यदि कथा वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। और कथा व्यास कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारो विनिष्प्रिया। कथा वक्ता जो हो विरक्त, विष्णु भक्त, वेद शास्त्र का जानने वाला, दृष्टांत देने में कुशल, धैर्यवान, शांत चित्त वाला होना चाहिए। जिस स्थान पर दुर्जनों दुष्टों का बाहुल्य हो, चोर धूर्तों के निवास वाले स्थान पर, गांव या शहर में भगवान शिव की कथा नहीं सुनानी चाहिए। कथा यजमान को लोक चिंता, पुत्र आदि की चिंता व धन की चिंता छोड़ करके ध्यान से भगवान भोले बाबा की कथा श्रवण करनी चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को वस्त्र आदि धन से संतुष्ट करना चाहिए। कथा में बैठ करके कथा सुनते समय पान, सुपारी आदि नहीं खाना चाहिए। लेट करके कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। कथा सुनते समय व्यासपीठ की ओर पैर करके नहीं बैठना चाहिए। अनेक प्रकार से सूत जी सौनक आदि ऋषियों को नियम बता रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, श्री शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। पुराण की स्तुति करके पुराण तथा धूप दीप पुष्प नैवेद्य और वस्त्र आभूषणों से व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। पुराण का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और हो सके तो शांत चित्त होकर के भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान शिव का मंत्र जप करना चाहिए। सौनक आदि से श्री सूत जी से फिर निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे शिव भक्तों में अग्रणी श्री सूत जी महाराज, अब हमको शिव कथा श्रवण में जो आवश्यक नियम हो उनको बताने की कृपा करिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कथा श्रवण में सबसे प्रमुख बात है कि दीक्षाहीन मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। दीक्षा लेकर के कथा श्रवण करना चाहिए। कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। अनेक नियम बताते हैं। एक समय भोजन या व्रत उपवास करके कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण में नींद ना आए इसलिए कम भोजन करना चाहिए, कम जलपान करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण के आसन के निमित्त रेशमी या ऊनी वस्त्र, चौकी, तख्ता, पटरा श्रद्धा से अर्पण करते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करके अनेक भोग भोग करके ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ग्रंथ का पूजन करके कथा वक्ता तथा अन्य सहायक ब्राह्मणों का यथाशक्ति धन वस्त्र आदि से पूजन करके सत्कार करके प्रसन्न करना चाहिए
और अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगा करके बड़े ही श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते रहना चाहिए। और जो भी कथा के बाद समय मिले भगवान शिव के मंत्र का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। आगे बड़े प्रेम से हम सभी भक्तजन थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करने के पश्चात ही आगे बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं कि जितना भी समय हो सके भाव से कुभाव से जैसे भी हो, मन लगे तब भी मन न लगे तब भी भगवान नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। क्यों? जैसे हम बिजली का करंट है, उसे चाहे भाव से छूने मन लगा करके या बिना मन लगाए, बिजली का करंट मारेगा। जलती हुई आग को हम चाहे प्रसन्नता से छूने या बिना मन के छूने, आग हमें जला ही देगी। विष बिना मन के पीने या बड़ी प्रसन्नता से पीने, विष हमें मार ही देगा। उसी प्रकार से भगवान का भजन है, भगवान नाम संकीर्तन है, चाहे मन से करें या बिना मन से करें, भगवान नाम संकीर्तन हमें लाभ ही देगा। तो आइए बड़े प्रेम से थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन, फिर भगवान की कृपा जैसी हो कथा में प्रवेश करने का प्रयास। श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्याम जय श्याम जय जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, शिव जय शिव जय जय शिव, उमापति जय पार्वती शिव, श्री शिव जय शिव जय जय शिव, उमापति जय पार्वती शिव। साधक प्राणियों से कहते हैं कि हे प्राणियों, भगवान नाम संकीर्तन करो, जीवन सफल हो जाएगा। भगवान का नाम कोई भी हो, जो भी आपको अच्छा लगे, श्री राम अच्छा लगे, श्री श्याम अच्छा लगे, श्री शिव अच्छा लगे, मैया का नाम अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे उसी नाम का संकीर्तन करो। कोई जरूरी नहीं कि भगवान राम का ही नाम या शिव का, जो भी अच्छा लगे वही नाम संकीर्तन करो, आपका कल्याण निश्चित होगा। साधक कहते हैं नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा, जाके हरि नाम भक्ति करस पा
हरि नाम भक्ति रस पाओगे। नाम कीर्तन नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे। करके करुणा मनुज ते प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुष्य देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। शुद्ध होगा हृदय शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। प्रेमियों के चरण में तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही कर जाओगे। आगे हरि प्रेम निश्चित ही कर जाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री शिव जय शिव जय जय शिव। 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 उमापति जय पार्वती शिव। उमापति जय पार्वती शिव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। आइए बड़े प्रेम से। अब व्यास जी कहते हैं व्यास उवाच जय जय श्री गिरिजारमण। जय जय भूत किशोर। यतियों के सर्वस्व प्रभु। जय भक्तन चित चोर। व्यास उवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्मणि। व्यास जी कहते हैं कि धर्म के अनुपम महाक्षेत्र में जहाँ गंगा जी और यमुना जी का संगम हुआ है, उस परम पूर्ण क्षेत्र ब्रह्मलोक के मार्ग भूत प्रयाग क्षेत्र में अनेकों औलात्मा विकलात्मा ऋषि दीर्घ यज्ञ बड़ी यज्ञ करने का आयोजन करने लगे हैं। यज्ञ के आयोजन का समाचार सुनकर के व्यास जी के प्रिय शिष्य पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी भी उसी धर्म क्षेत्र में पहुंचे हैं और श्री सूत जी को वहां आया देख करके सभी ऋषियों ने उठ करके श्री सूत जी का विधि विधान से स्वागत किया।
सूत जी का सत्कार किया, स्वागत किया और स्वागत के उपरांत सभी ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे रोमहर्षण, आपने श्री व्यास जी के सभी पुराणों की विद्या को अर्थ सहित अध्ययन किया है। आप त्रिकालदर्शी हैं। अब आप कृपा करके घोर कलियुग में व्याप्त अनैतिकता, अनाचारता और अधर्म से परिपूर्ण वातावरण में, जिसमें मनुष्य पराई निंदा करने में, पराई स्त्रियों में आसक्त, दूसरे को धन को हरण करने वाले, दूसरे के धन को हरण करने की इच्छा रखने वाले, पराई हिंसा में तत्पर रहने वाले और नास्तिक बुद्धि वाले और कुछ मूर्ख जो हैं अपने माता पिता से द्वेष करने वाले हैं, स्त्री भक्त हैं, कामांध हैं, अनैतिक क्रियाकलापों से तत्पर हैं, ब्राह्मण लोग धन के लोभ में वेदों को बेचने लगे हैं, दया रहित आचार विचार से हीन हो गए हैं, ब्राह्मण लोग किसी में लीन मलिन स्वभाव वाले हो गए हैं। हे सूत जी, कलयुग में क्षत्रिय लोग भी अपने धर्म को त्याग करके व्यभिचार में लीन हो गए हैं। चोरों की अधिकता हो गई है, गौ माता का अपमान होने लगा है, ब्राह्मणों का अनादर होने लगा है और शरणागतों की रक्षा लोग नहीं कर रहे हैं। धन से हीन, कामी, भोगों में तत्पर तथा हिंसा करने वाले पुरुष अधिक हो गए हैं। वैश्य अपने धर्म कर्म त्याग करके कुमार विकृतों से धन संचय करने लगे हैं। गुरु और ब्राह्मणों की भक्ति से हीन तथा जार भाव से स्त्रियों में रमण करने वाले हो गए हैं, लोभ मोह से ग्रसित हो गए हैं। शूद्र लोग जो है ब्राह्मण कृत्य करने लगे हैं, यज्ञ हवन और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों से द्रोह करने लगे हैं। इस संसार का कैसे कल्याण होगा? शूद्र जो है ब्राह्मणों की तरह उपदेश देने लगे हैं। शूद्र दुजन उपदेश ज्ञाना, मेरी जनेऊ ले कुदाना। शूद्र वेद वाचने लगे हैं, कथा सुनाने लगे हैं। इस संसार का कल्याण कैसे होगा? तो स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानती हैं, सास ससुर से द्रोह करने वाली हो गई हैं। पुत्र जो है माता पिता की उपेक्षा करने वाले हो गए हैं। ससुराल और पत्नी उनका परिवार बन गया है। भाई बंधु सभी दूसरे प्रतीत होने लगे हैं। आज का जो संसार है, संसार के प्राणियों को ससुराल पक्ष ज्यादा प्रिय लगने लगा है। मानस में मानसकार भी कहते हैं कि ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। इस संसार का कल्याण कैसे होगा? सौनक ऋषि कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, ऐसे घोर कलयुग में आप प्राणी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए हो। श्री सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि से, हे ऋषियों, कलयुग के प्राणियों के पापों का नष्ट करने में सभी वेदांतों का सार श्री शिव महापुराण ही एकमात्र उपाय है। इसके श्रवण मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाते हैं। इस पुराण या पुराण जो है चारों वर्गों को फल प्रदान करने वाला है। चारों वर्गों के प्राणी इस पुराण को श्रवण कर सकते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाता है।
परस्पर शास्त्र विवाद, यमराज के दूतों का निर्भय विचरण, पीठ और मंत्रों के विवाद तभी तक होते हैं जब तक इस धराधाम पर श्री शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है। अतः हे मुनियों, श्री शिव पुराण के श्रवण से कीर्तन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री शिव पुराण का पूजन करके जो श्रद्धा से पढ़ते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, और श्री शिव महापुराण को लिख करके जो शिव भक्तों को प्रदान करता है उसे वेदों के व्याख्यान का अलौकिक फल प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन जो व्रत रख करके जागरण और व्याख्यान करते हैं उनको सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अपने भजन के बराबर धन दान करने से जो फल प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति श्री शिव महापुराण श्रवण करने से हो जाता है। शिव महापुराण पढ़ने वालों की आज्ञा में इंद्र आदि देवता भी रहते हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का जो भैरव के निकट जाकर के पाठ करता है या मौन रह करके 3 बार पढ़ता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। रुद्र संहिता का पाठ भैरव के निकट जाकर के करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अथवा बिल्व वृक्ष के निकट, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके जो बड़ी श्रद्धा भाव से श्री शिव महापुराण का पाठ करता है उसकी ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। और श्राद्ध पक्ष में जो इस रुद्र संहिता को पढ़ता है, श्री शिव महापुराण को पढ़ता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर संतुष्ट होकर के शिवलोक को प्रस्थान हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में श्री शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं, और जो भी भक्त श्री शिव महापुराण के 7 संहिताओं को भक्ति भाव से पढ़ता है वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि शिव जी का कीर्तन ही सभी का कल्याण करने में समर्थ है। अगर श्री शिव महापुराण पढ़ने में सुनने में अक्षम हैं हम तो भगवान भोलेनाथ के नाम संकीर्तन को ही अधिक से अधिक करें। भगवान का नाम संकीर्तन ही सभी कल्याण को करने वाला है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अंतिम श्लोक कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशम, कि भगवान के नाम का संकीर्तन ही सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भाई हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, हर कोई प्राणी श्री शिव महापुराण का पाठ नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति कथा श्रवण करने में सक्षम नहीं है। तो जितना भी समय हो सके भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में बैठ करके अधिक से अधिक भगवान नाम संकीर्तन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अधिक से अधिक आप भगवान नाम संकीर्तन करिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, हर हर भोले
में उजाला शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। गले मुंड माल राजे शशिभाग पे विराजे गले मुंड माल राजे शशिभाग पे विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। मृग चरण बसन धारी वृषराज पे सवारी मृग चरण बसन धारी वृषराज पे सवारी निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम। सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। सीता राम जय सीता राम बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। अब सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों
शिव जी का कीर्तन ही सभी का कल्याण करने में समर्थ है। इस संबंध में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय पराशर नंदन हमारे गुरुदेव भगवान व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। और जब व्यास जी तपस्या कर रहे थे